प्राचीन काल में गुलिक नाम का एक बहेलिया था। वह बड़ा क्रूर था। वह पराये धन को हड़पने में सदा तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करने के लिए उसके मन में जरा भी हिचक नहीं होती थी। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपटपूर्वक धन हरण कर लूं, पशु प्राणियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को मारने में भी वह नहीं चूकता था। देव संपत्ति को हड़पने में उसे सुख का अनुभव होता था। किसी भी प्रकार के पाप करने में उसे ग्लानि नहीं होती थी। इसी पापपूर्ण धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गुलिक बहेलिया धन की खोज में अपने आवास स्थान से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक उपवन में उसने एक भव्य विष्णु मंदिर देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से सुसज्जित था। भारी भारी स्वर्ण कलशों को देखकर गुलिक का पापपूर्ण मन नाच उठा। वह उन्हें लूटने की योजना मन में बनाने लगा। इसी उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ उसे एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। तपस्या के तेज से ब्राह्मण का मुखमंडल प्रकाश युक्त था। उस पर ज्ञान की, प्रकाश की आभा छिटक रही थी। भगवान विष्णु की सेवा ही उसके जीवन की निधि थी। वह सदा सेवा में तत्पर रहते थे। उनका हृदय दया से भरा हुआ था। सेवा कार्य से निवृत्त होने पर वह भगवान के ध्यान में बैठ जाया करते थे। उनका नाम उतंक था। गुलिक ने चोरी के निश्चय से मंदिर में प्रवेश किया था। उसने सोचा कि यह उतंक ऋषि ही मेरे मार्ग के बाधक हैं, अतः उन्हें मारने के लिए उन्हें तत्काल अपनी तलवार निकाल ली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर वह उन्हें मारना चाहता था कि मुनि की विनम्र निष्कपट वाणी उनके कानों में पड़ी। मनुष्य जब तक धन कमाता है तब तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं होता है। मुनि की विनम्र गूढ़ वाणी सुनकर गुलिक ठिठक गया। उसके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की महती कृपा से ही संतों के दर्शन एवं उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुष्टजनों को सुधारने का सत्संग ही महारसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्ट को निर्मल कर देता है। मुनि उतंक ने निर्भयतापूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ और भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं और सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्यों ना तुम सर्वभयहारी प्रभु की शरण जाते हो? वह दीनवत्सल सदा के लिए तुम्हें अभय कर देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते। फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वाले को मारते नहीं हैं, क्षमा कर देते हैं। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वह पुरुष कभी किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसे पुरुष भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। ब्यात बहेलिया, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारी पुत्र पुत्रियाँ, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यहीं इसी पृथ्वी पर रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पाप कर्म जाएंगे। यह संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख सहते हैं। वह बड़े बड़े पाप करके धन इकट्ठा करते हैं। उस धन को उनके बंधु बांधव भोगते हैं, परंतु यह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अकेला नरक यंत्रणा
भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो। ऐसे वचन सुनते ही गुलिक ने महर्षि उत्तंग को छोड़ दिया। सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन का उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा, अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, विप्रवर, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी अब क्या गति होगी? मेरी आयु तो व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित वह गुलिक बहेलिया अपने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसने लगा और उसने उत्तंग ऋषि के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया था। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से बहेलिये का संपूर्ण शरीर सींच दिया। चरणोदक के प्रभाव से एवं संतों के स्पर्श से वह बहेलिया समस्त पाप नष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह बहेलिया अपने दिव्य शरीर से मुनि उत्तंग पर पुष्प की वर्षा करते हुए उनका गुण कीर्तन करते हुए विष्णु धाम चला गया। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना कर लेता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारक, समस्त रोगों का नाशक और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। धन्यवाद।